बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुहाफिज़े दीनो सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान शफ़ीक साथियों और अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, हस्ब मामूल कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतरम व मुहतशम में हदिये दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ी बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अभी चंद रोज पहले दुनियाए सुन्नियत ने दुनियाए सुन्नियत की एक मायानाज अबकरी शख्सियत शहजादे आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतो रहमान के उर्स के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। जो वक्त हमें मैसर आया है, हम भी उस मायानाज शख्सियत की बारगाह में खराज तहसीन पेश करने की सादत हासिल करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतो रहमान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो रिज़वान के बड़े शहज़ादे हैं, बड़े साहबज़ादे हैं
और आपके खल्फे अकबर हैं। और ये वो ज़ात है जिनकी तालीम और तरबियत खुद आला हजरत ने फरमाई है। सुभान अल्लाह। ये वो ज़ात है जिस ज़ात को खुद आला हजरत ने परवान चढ़ाया है। सुभान अल्लाह। बात काबिल गौर है कि एक ज़ात बिहार की सरजमीन से आला हजरत की बारगाह में पहुंचती है तो वो ज़ात जो आलिम है, आला हजरत की सोहबत में रहकर अब वो सिर्फ आलिम नहीं रह जाते बल्कि मलिकुल उलमा बन जाते हैं। एक ज़ात उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आला हजरत की बारगाह में पहुंचती है। जब वो ज़ात आती है तो वो ज़ात फाजिल है, और जब आला हजरत की बारगाह में पहुंच जाती है, आला हजरत की निस्बत और सोहबत मिल जाती है, तो वो ज़ात अब सिर्फ सदरुल अफाजिल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे कहने का मकसद बस यही है कि एक आलिम को थोड़ी सी मईयत हासिल होने के बाद वो ज़ात मलिकुल उलमा बनकर उभर रही है। आला हजरत के पास एक ज़ात जो चंद सातों के लिए या अरसे के लिए, जमाने के लिए पहुंचती है और आपकी सोहबत से फैज़याब होती है, तो वो ज़ात सदरुल अफाजिल बनकर उभरती है। तो समझने की बात है, जिस हुज्जतुल इस्लाम को आला हजरत से इस कदर निस्बत हासिल है, इस कदर आला हजरत की मईयत हासिल है, आला हजरत के पास आप रहकर परवान चढ़ रहे हैं, तो सोचो आला हजरत ने उन्हें क्या क्या बनाया होगा, आला हजरत ने उन्हें क्या क्या नवाजा होगा, किस मकाम पर पहुंचाया होगा। आए हाय सुभान अल्लाह कि आला हजरत अपने इस शहजादे के लिए खुद फरमाते हैं, हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हामिद मुझसे है और मैं हामिद से हूं। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया अपने शहजादे के लिए, हामिदुम मिन्नी, हामिद मुझसे है, व अना मिन हामिद, और मैं हामिद से हूं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नवासे शहीद आज़म
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। नबी ने अपने नवासे के लिए फरमाया। तो अब इसको किस तरह समझा जाएगा कि हुसैनो मिन्नी, ये तो समझ में आता है कि हुसैन मुझसे है, ये तो समझ में आता है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मेरा खून है, हुसैन मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये कैसे समझा जाएगा जो आका ने फरमाया व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। हुसैन का नबी से होना, यह बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन इस बात को कैसे समझा जाए कि नबी फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं, इसको कैसे समझेंगे? मैं हुसैन से हूं, इसका माना और मतलब क्या निकलेगा? हुसैन मुझसे है, इसका माना और मतलब तो वाज़ेह है, लेकिन मैं हुसैन से हूं, इसका माना और मतलब यह है जो उलमा ने हमें समझाया और बताया है कि नबी जो फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन से हूं, का मतलब यह है कि कयामत तक मेरा दीन मेरे नवासे हुसैन से रहने वाला है। इसीलिए नबी ने फरमाया हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आए हाय सुभान अल्लाह। और इसी अंदाज में आला हजरत ने नबी की उस सुन्नत को अपनाते हुए अपने शहजादे अकबर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के लिए फरमाया हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हामिद मुझसे है और मैं हामिद से हूं। यह भी बात काबिल गौर है। आला हजरत का ये फरमाना कि हामिद मुझसे है, ये बात तो वाज़ेह है, लेकिन मैं हामिद से हूं, इसको समझने की जरूरत है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खा फाजिल अजमो अरब की निगाहे विलायत देख रही थी। कि मुफ्ती आजम जो आपके दूसरे शहजादे हैं, उन्हें सिर्फ बेटियां होंगी, उन्हें सिर्फ लड़कियां होंगी, और मेरी नस्ल जो आगे बढ़ेगी वो मेरे खल्फे अकबर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान के जरिए से बढ़ेगी। कि आप देखें कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे हुजूर मुफस्सिर आजम, हुजूर मुफस्सिर आजम, मुफस्सिर आजम के शहजादे हुजूर ताजु शरिया
हुजूर ताजु शरिया के शहजादे, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत के शहजादे, एक नहीं बल्कि दो, हुजूर हुसाम रजा, हुजूर हुमाम रजा, ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, हर दौर में, हर जमाने में जब एक मरकजी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुई कि अब क्या होगा, अहले सुन्नत का क्या होगा, क्या होगा, अहले सुन्नत का सहारा कौन होगा। जब आला हजरत पर्दा फरमाए, यही सवाल गर्दिश कर रहा था, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आगे आए। जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रुखसत हुए, यही सवाल गर्दिश कर रहा था, अब क्या होगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आगे आए। जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर्दा किए, यही सवाल गूंज रहा था, यही सवाल पनप रहा था कि अब अहले सुन्नत का क्या होगा। हुजूर मुफस्सिर आजम आगे आए। हुजूर मुफस्सिर आजम जब रुखसत हुए, यही सवाल उभर रहा था, अब अहले सुन्नत का क्या होगा। तो हुजूर ताजु शरिया आगे आए। जब हुजूर ताजु शरिया का पर्दा हुआ, तो फिर वही सवाल पर जो है सामने आया, वही सवाल उठा कि अब अहले सुन्नत का क्या होगा। तो हजरात, हुजूर कायदे मिल्लत आगे आए। हुजूर कायदे मिल्लत ने बागडोर संभाली, हुजूर कायदे मिल्लत ने क़यादत संभाली। आज दुनिया सुन्नियत उनकी क़यादत में आगे बढ़ रही है, उनकी क़यादत में आगे चल रही है, उनकी क़यादत में अपनी मंजिलों को तय कर रही है। मैं इस बात को अब तवील ना करूंगा, वक्त की किल्लत है। बस मैं आपको इतना बता दूं कि अहले सुन्नत व जमात के ताल्लुक से आप हमेशा ये बात जहन में रखें कि अहले सुन्नत व जमात ही एक वो लौती वाहिद जमात है जो कामयाब होने वाली है, कामरान होने वाली है, मंजिले मकसूद को पहुंचने वाली है। इसीलिए तो आला हजरत ने हमें यह पैगाम दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। हजरात, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रहमान आला हजरत की आगोश में परवान चढ़े। आला हजरत ने उन्हें ऐसा संवारा, ऐसा निखारा, ऐसी तालीम दी, ऐसी तरबियत फरमाई कि जब दुनिया ने देखा, जब दुनिया ने जाना, जब उनका मकाम देखा, उनका इल्मी फैजान देखा, तो दुनिया कहने पर मजबूर हो गई, ये तो हुज्जतुल इस्लाम है। ये कौन है? हुज्जतुल इस्लाम है। आए है सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, शरीयत मुताहरा के ऐसे पाबंद और अल्लाह ताला ने आपको वो हुस्न जमाल अता फरमाया था, कि लोग कहते हैं, जिन्होंने अपने माथे की आंखों से देखा जलवाए हुज्जतुल इस्लाम को, आए है सुभान अल्लाह, तो फरमाते हैं
अल्लाह ताला ने आपके चेहरे पर ऐसा नूर अता फरमाया था कि चेहरे से नूर की किरणें निकलती थी, नूर की शुआएं निकलती थीं, और आप पान शौक से खाना पसंद फरमाते थे। पान अक्सर आप चबाया करते थे। तो लोगों ने बारहा ये चीज देखा कि पान खाने के बाद सुर्ख होंठ और सुर्ख हो जाया करते थे, और जब आप कभी कभी पान की पीक थूकने के बजाय निगल लिया करते थे, तो लोग हलक से नीचे उतरते हुए उस पीक को देखा करते थे। आय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने आपको ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया। और वक्त बहुत तेजी से निकल गया, बस ये बात आप समाप्त कर लें। शरीअत मुताहरा की पाबंदी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम में कैसी कि आप उन दिनों उदयपुर राजस्थान में मौजूद थे, और आपके हाथ में एक जख्म हो गया था। वो जख्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बहरहाल सर्जरी की तारीख तय हो गई, सर्जरी का सारा मामला तय हो गया, और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर में आपको बेड पर लिटा दिया गया। जब ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर ने चाहा कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाए, बेहोश करने का जो इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन लगाया जाए। आपने पूछा ये क्या चीज़ है? डॉक्टर ने बताया इसको एनेस्थीसिया कहते हैं, इसके देने से आदमी बेहोश होता है और ऑपरेशन करते वक्त उसको दर्द महसूस नहीं होता, आराम से ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता। तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं ये चीज़ मैं अपने जिस्म में नहीं लूँगा, ये चीज़ मैं अपने जिस्म में नहीं लूँगा। और फरमाया डॉक्टर बगैर बेहोश किए कि तुम मेरा ऑपरेशन कर दो, बगैर बेहोश किए कि तुम मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा हुजूर बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहा तुम उसकी फिक्र मत करो, बस ये चीज मेरे जिस्म में मत डालो, ये बेहोशी का इंजेक्शन मुझे मत लगाओ, मैं होश में रहूंगा। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। सुभान अल्लाह। बारहा समझाने पर भी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने सिरे से इनकार कर दिया और कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। चुनांचे सर्जरी बगैर बेहोश किए के ही शुरू कर दी गई, बगैर बेहोश किए के एनेस्थीसिया दिए बगैर ही आपकी सर्जरी की जा रही है। डॉक्टर देख रहा है चेहरे पे कोई दर्द व कर्ब के आसार नहीं, बल्कि होंठ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम कुछ पढ़ रहे हैं और डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं। यहां तक कि जब सर्जरी मुकम्मल हो गई, जब उसकी पेवंदकारी कर दी गई, जब टांके तक लगा दिए गए, और जब फिर डॉक्टर ने मुखातब होकर कहा हजरत मौलाना साहब
आपकी सर्जरी मुकम्मल हो गई है, आपकी सर्जरी खत्म हो गई है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, फिर डॉक्टर ने इस्तफसार किया, डॉक्टर ने यह जानने की कोशिश की। डॉक्टर ये पूछता है, हुजूर आपका ऑपरेशन किया मैंने, आपकी सर्जरी की मैंने देखा कि आपकी सर्जरी करते वक्त में आपके चेहरे पर कोई दर्दो कर्ब के आसार नहीं थे, आप बिल्कुल मुतमईन थे, आप बिल्कुल जो है परेशान नहीं थे, ना किसी तरह की आपको कोई तकलीफ थी। ये राज क्या है? जबकि ये जख्म ऐसा है कि बड़े से बड़ा पहलवान भी बर्दाश्त ना कर पाए, ये सर्जरी ऐसी है कि बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी इसकी ताब ना ला सके। लेकिन मैंने देखा कि आपकी कैफियत जुदा थी, आपका मामला जुदा था। तो कहा हाँ हाँ जुदा था, यकीनन तुम सच कह रहे हो, इसलिए कि तुम जब सर्जरी कर रहे थे मैं तो यहां था ही नहीं, यहां तो मैं था ही नहीं। कहा कहां थे? कहा मैं तो अपने आका की बारगाह में मौजूद था, मैं तो अपने आका की बारगाह में मौजूद था। और कहा मैंने देखा कि आपके होंठ हिल रहे थे, आप उस वक्त क्या पढ़ रहे थे? कहा मैं अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ रहा था, मैं अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ रहा था। दोस्तों और बुजुर्गों, उसी खानदान का चश्मो चराग, वारिसे उलूम आला हजरत, जानशीन मुफ्ती आजम, परतवे हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर ताजुल शरिया, बदरुल तरीका, अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलैहि रहमत व रहमान, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर है। वहां पर आंख का ऑपरेशन किया जाने वाला था, ऑपरेशन थिएटर में लिटाया गया ताजुल शरिया को, और डॉक्टर ने फिर आपको एनेस्थीसिया देने की कोशिश की, तो आपने भी मना फरमा दिया। आपने कहा कि एनेस्थीसिया मैं नहीं लूंगा, मैं बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लूंगा, मैं होश में ही रहकर ऑपरेशन कराऊंगा। आपने वैसे ही ऑपरेशन करवाया, आपने बगैर एनेस्थीसिया लिए, आपने बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लिए, आपने बेदारी के आलम में अपनी आंख का ऑपरेशन कराया। यह भी तारीख गवाह है, यह भी वाकया दुनिया ने देखा है। दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमें और आपको चाहिए कि हम अपने इन बुजुर्गों के तालीमात को अपनाएं और हम हराम चीज़ों से अपने आप को बचाएं, हराम चीज़ों से अपने आप को रोकें। कि आज नौजवान नस्ल बेहरा रवी का शिकार है, और आज नौजवान नस्ल आज हर छोटी बड़ी बात पर शराब पीने की आदी होती जा रही है। खुशी का मौका हो कि गम का मौका हो, कि वो प्रपोजल पार्टी हो कि ब्रेकअप पार्टी हो, हर मौके पर उन्हें पहले शराब चाहिए। अभी एक लानती चीज आने वाली है 31 तारीख दिसंबर की, जिसमें नौजवान नस्ल ये तमाम लोग जो न्यू ईयर मनाने के नाम पर बाहर निकलते हैं, माज़अल्लाह उस हराम चीज को लेते हैं, उस हराम चीज को इस्तेमाल करते हैं। सुनो अच्छी तरह से सुनो, शराब का एक कतरा अगर जानबूझकर तुमने अपने हलक से नीचे उतार दिया तो उसकी ये लानत होगी कि 80 साल की इबादत तुम्हारी जाये कर दी जाएगी और 80 साल की दुआएं तुम्हारी रद्द कर दी जाएंगी। अल्लाहु अकबर। ये लानत इतनी बड़ी लानत है, तुम्हें आज ये मजे की चीज दिख रही है। अरे ये पी लो, ये बियर है, ये ब्रीजर है, इतना तो अल्कोहल थम्सअप में भी आता, इतना तो अल्कोहल जो है वो क्या कहते हैं रेड बुल में भी आता है। लिहाजा ये कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, पी सकते पी लो। आज ये बोल बोल करके अपने दोस्तों को आज बहुत सारे दोस्त बिगाड़ रहे हैं, आदि शराबी बना रहे हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। खुद भी तौबा करें, उसको भी तौबा कराएं, खुद भी रुकें, उसको भी रोकें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।